हेलो स्टूडेंट्स, आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल में टॉपिक आपका चल रहा है कंटिन्यू कॉटन फाइबर। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कॉटन फाइबर के बारे में बताया है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है पिछली वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉटन फाइबर। ठीक है, तो फाइबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वह दो तरह की होती है, एक होती है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज है हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, तो जिसमें पहला है कंपोजिशन यानी कि कॉटन फाइबर का संगठन। ठीक है, तो देखिए कपास के रेशे का जो मुख्य भाग होता है वो सेलुलोज से निर्मित होता है, या कह सकते हो कि जो कॉटन होता है, कॉटन में सबसे ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें 40 से 90% क्या होता है, सेलुलोज के अतिरिक्त 5 से 8% तक जल का अंश रहता है। ठीक है, और इसमें कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी होती है। देखिए जो हमारा कॉटन फाइबर होता है, अगर वो प्रॉपर मैच्योर हो जाता है तो वो जो धरती पर गिरने लगता है, तो जब वो गिरता है तो उसमें कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ हो जाती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, कण, ये सब रहते हैं। ठीक है, तो इनकी ऊपरी सतह पर प्राकृतिक मोम की रक्षात्मक कोटिंग रहती है, यानी कि कॉटन फाइबर में थोड़ा सा वैक्स भी होता है जो कि रेशे को आपस में सटने यानी रेशों को आपस में चिपकने की जो है सहायता जो है करता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो कॉटन फाइबर होता है उसका सबसे ज़्यादा भाग जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो देखिए जो कॉटन का रासायनिक सूत्र होता है वो मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ। तो जो कॉटन का रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। तो जो C6 होता है वो कार्बन कहा जाता है जिसको, और जो H12 होता है उसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, और जो O6 होता है उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि कपास के तंतु का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिशन यानी कि संगठन है कि उसमें क्या क्या चीज़ जो है कॉटन फाइबर में होती है, यानी कि 40 से 90% उसमें सेलुलोज होता है, और उसके सेलुलोज के अलावा उसमें 5 से 8% पानी या अन्य शुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा लेंथ। तो देखिए जो कपास का रेशा होता है वो सभी वस्त्र उपयोगी रेशों की अपेक्षा छोटा होता है, यानी कपास रेशे की जो लेंथ होती है वो आधे इंच से 2.5 इंच तक की होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई का आधा इंच से 2.5 इंच तक यानी होती है। तो इसमें भी देखिए दो कैटेगरियाँ आ जाती हैं कॉटन फाइबर में, जो यानी कि जो छोटा रेशा होता है कॉटन में वो आधे इंच से 1.5 इंच का होता है, और इसी में ही कुछ या 1 इंच तक भी हो सकता है, और इसी में कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो 2.5 इंच तक के होते हैं। तो कॉटन फाइबर की जो लेंथ होती है वो आधे इंच से 2.5 इंच तक की होती है। जो सूती वस्त्रों की खुरदरी सतह होने के कारण रेशों का छोटापन ही होता है, यानी कि देखिए जो किसी कॉटन फैब्रिक में देखिए आजकल तो फिनिशिंग का यूज़ किया जाता है, परिसज्जाएँ की जाती हैं, तो उनमें अलग चमक लाई जाती है और उनकी सतह को एक समान बनाया जाता है। लेकिन जो खुरदरी सतह उत्पन्न करते हैं वो छोटे फाइबर के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जब आप किसी भी या थ्रेड को या कॉटन्स को ही जब आप ट्विस्ट करते हो या उनमें ऐंठन देते हो, तो क्या होता है जो लंबा धागा होता है वो ऐंठन में क्या होता है, वो ऐंठन में घूम के पूरा हो जाता है, यानी कि वो पूरा कवर हो जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो थ्रेड में जब ऐंठन दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं थ्रेड में उभरते हैं, यानी कि छोटे होने के कारण में पूरी ऐंठन यानी ट्विस्ट में नहीं आ पाते। तो जो क्या होता है एक खुरदुरी सतह का जो है एक निर्माण करते हैं। तो कपास के रेशों में जो अधिक लंबे होते हैं
उन्हें उत्तम श्रेणी के वस्त्र के लिए रखा जाता है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिज़र्व रखा जाता है उनको, कि जो अच्छी श्रेणी के वस्त्र बनाने होते हैं उनके लिए ज़्यादातर जो है वो लंबे फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनमें निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है कॉटन फाइबर की आती है कलर एंड लस्टर, यानी कि कॉटन फाइबर का रंग और उसकी चमक। तो देखिए अधिकांश कपास जो होती है वो क्रीम सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। यद्यपि इसमें जो इजिप्शियन कपास होती है वो पीले भूरे रंग का होता है, और कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक जो है वो नहीं होती। कपास के रेशे में चमक लाने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार की परिसज्जाएं यानी कि फिनिशिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कॉटन फाइबर पर सबसे ज़्यादा जो है मर्सराइजिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो छोटे रेशे होते हैं उनकी जो सतह होती है खुरदरापन होता है स्टेपल फाइबर्स के थ्रू उनको जो होता है मर्सराइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि दबाया जाता है उनकी वीविंग्स के अंदर, और सतह को एक समान बनाया जाता है, और चमक जो है वो फिनिशिंग के थ्रू ही लाई जाती है कॉटन फाइबर में, कॉटन के फैब्रिक्स में। तो कृत्रिम विधि से ऐसी परिसज्जा दी जाती है कि ये सिल्क के समान चमकदार हो जाते हैं, और मर्सराइज्ड वस्त्र सूती वस्त्रों को ही रूप परिवर्तित करके बनाया जाता है, यानी कि उन कॉटन फैब्रिक पर ही मर्सराइजिंग की प्रोसेस करके उन्हें और ज़्यादा सुंदर जो है बनाया जाता है। तो सूती वस्त्रों में सिल्क के समान चमक आ जाती है। फिर आता है स्ट्रेंथ और टेंसिटी, तो यानी कि मजबूती एवं दृढ़ता। तो देखिए कपास का जो रेशा होता है, कपास के रेशे की थोड़ा सा इसमें गलत लिखा गया है। कपास का रेशा कम लंबाई के होते हुए भी अत्यधिक शक्तिशाली तथा मजबूत जो है होते हैं। भीगी अवस्था में तो इसकी जो शक्ति होती है वो 30% और बढ़ जाती है, क्योंकि जो कॉटन फाइबर होता है वो पानी को बहुत इजीली एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो जिसके कारण उसमें एक तो कॉटन फाइबर में हैवीनेस आ जाती है, और उनमें एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है कि जब कॉटन फाइबर गीली अवस्था में होता है तो उसकी वो और ज़्यादा जो है मजबूत हो जाता है, उसकी जो मजबूती होती है वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। तो कपास की विशिष्ट रचना के कारण जो है वो ऐसा होता है। तो लंबे रेशे व किसी बुनावट में धागा मजबूत जो है बनता है। संघनन व समान बुनाई से वस्त्र बहुत टिकाऊ और आकार को स्थिर रखने वाले बनते हैं, यानी कि देखिए अगर एक तरीके से जो फाइबर्स होता है उसको जितना ज़्यादा ट्विस्ट किया जाता है, जितनी अच्छी उसमें ऐंठन होती है, या जितना ज़्यादा धागा बारीक होता है उतना ही धागा जो है मजबूत होता है। तो जितना ज़्यादा धागा मजबूत होगा उतनी ही अच्छी उससे वीविंग होगी, उतना ही वो जो थ्रेड होगा वो जो है स्ट्रॉन्ग होता है। और जो कॉटन फाइबर होता है उसको जो वॉश करते हैं जब हम उसको, तो उसकी ज़्यादा केयर की जो है उसको ज़रूरत नहीं होती है। उसको हम नॉर्मल भी जो हमारे नॉर्मल वॉशिंग मेथड होते हैं उससे ही हम जो कॉटन फाइबर को है जो है या कॉटन फाइबर से बना जो फैब्रिक होता है उसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉटन पे फ्रिक्शन करते हैं यानी फ्रिक्शन मेथड करते हैं, थोड़ा बहुत रगड़ का प्रभाव डालते हैं, तो कॉटन फाइबर जो है वो उतना ख़राब
नहीं होता। अगर आप मान लीजिए कोई सॉफ्ट फैब्रिक या सॉफ्ट फाइबर से बना फैब्रिक है, उसको आप करते हो तो उसकी जो होती है फाइबर की प्रॉपर्टी को थोड़ी हानि पहुंचती है, लेकिन कॉटन फाइबर पर इस प्रकार की कोई हानि जो है नहीं पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉपर्टी चल रही है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉटन। इसके आगे की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।